हेलो एवरीवन, मेरा नाम सना सईद है एंड आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ। हमने लैम्प लाइटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था लखनऊ में और हमने इस बार नीट का पेपर दिया है एंड में मार्क्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो इस वीडियो में हम कोई स्ट्रेटजी वगैरह तो नहीं शेयर करने वाले हैं बिकॉज आई गेस सबके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके बीच में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो अपने खुद के प्लान ऑफ एक्शंस बनाने चाहिए। हम इस वीडियो में सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करेंगे, हमने क्या एक्सपीरियंस किया और सबसे बड़ी बात कि हमसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, ताकि जो सक्सेस पाने में हमें थोड़ा टाइम लग गया वो सक्सेस दूसरों को 1 गो में मिल जाए। सो मेरी ये नीट की जर्नी स्टार्ट हुई थी विद अ सिंपल थॉट कि हाँ, आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट सिंस द वेरी बिगनिंग एंड सबको ये लगता था, स्पेशली मेरे फादर को, कि ये MBBS निकाल सकती है। सो इसी थॉट के साथ हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। लेकिन मेरे एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले मेरे फादर का इंतकाल हो गया था और लास्ट की 2-3 चीज़ें जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। पहले तो वो अपनी लैब के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और दूसरी चीज़ मेरा सिलेक्शन था। मतलब ही वॉज वेरी लिटरली वेरी वरीड कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, मेरा पेपर कैसा होगा, वो हमको छोड़ने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सो हम लोग उनसे कहते भी थे कि आप ठीक हो जाइए, इंशाल्लाह आप ही के साथ हम पेपर देने जाएंगे। लेकिन उनके बाद जो एक ये सिंपल थॉट थी कि हाँ हम कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन में चेंज हो गई कि आई हैव टू डू इट समहाउ, क्योंकि वो डैडी की आखिरी कुछ चीज़ें जो जिनके लिए वो वरीड रहते थे उनमें से एक है। सो ये कहीं ना कहीं मेरा एक ड्राइविंग फोर्स बन गया। सो इसी के साथ हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर था 483। सो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बिल्कुल सही था, तो हमने इमीडिएटली अपने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी स्टार्ट करी। इस बार हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, लेकिन आई एंडेड अप विद 560 मार्क्स अगेन। इस बार हम थोड़े से मायूस ज़्यादा हो गए थे और कहीं ना कहीं हम सेल्फ डाउट में पड़ गए थे कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट, और मेरी हिम्मत कम हो गई थी। इसकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ और अराउंड 2022 में ईद के दिन मेरी मम्मा ने हमसे एक बात कही थी। बात बहुत सिंपल थी लेकिन वो हमको बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी। मेरी मम्मा ने हमसे कहा था कि तुम्हारे भाई ने हमेशा माशाल्लाह से एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जी है और डैडी ने तुम लोगों को हमेशा बहुत अच्छे से रखा है और अभी भी कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनके अलावा और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो ये बात मैं इतनी हिट करी थी कि हाँ, हमको और मेरे भाई को अब इतना करना है कि हम अपनी मम्मा की वो वाली ज़िंदगी वापस ला सकें जो वो मेरे डैडी के सामने जीती। तो ये मेरे मोटिवेशन का एक सेकेंड फेज था। फिर हमने विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। इस बार हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बस एक गलती हमसे हुई थी, वो थी कि हमने टेस्ट सीरीज़ घर पे बैठ के करी। मैं टेस्ट मॉक टेस्ट जो होते थे हम घर पे करते थे। मतलब हम सोचते थे कि बाहर जाके पेपर देना, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर, उसके साथ आना जाना टाइम पूरे 5 घंटे चले जाते थे। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। और यही गलती हमसे हुई थी कि हम एक कमरे में मॉक टेस्ट देते देते जब हमने इतना रश देखा एग्ज़ाम के लिए, और 2022 का बायो का पेपर भी थोड़ा सा डिफरेंट था, उसकी वजह से हम इतना पैनिक कर गए कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। मतलब हम पेपर को हैंडल ही नहीं कर पाए और आई वॉज लिटरली शिवरिंग व्हेन आई वॉज डूइंग माई पेपर। और जब घर आके हमने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे तो 583 बन रहे थे। इस बार क्योंकि सबको बहुत उम्मीद थी कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था। तो हम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि हमने बहुत मेहनत करी थी, बस एक गलती हो गई हमसे, उसकी वजह से मेरा 1 साल चला गया था। लेकिन हमने इस बार हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि हमको ये मालूम था कि आई एम वेरी नियर टू सक्सेस। मतलब 583 मार्क्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और हमें मालूम था अगर हमने अपनी गलतियों पे वर्क किया, हमने अपनी मिस्टेक्स पे वर्क किया, अपने जो गलतियाँ जहाँ हमें कमी रह गई थी उस पर काम किया, तो हम बहुत बड़ी सक्सेस इंशाल्लाह पा सकते हैं। तो फिर हमको थोड़ा सा इस रिज़ल्ट से उभरने में टाइम लग गया। मिड अक्टूबर के अराउंड हमने एक पेपर उठाया। उस पेपर में हमने सारी गलतियाँ लिखी कि हमने इस साल क्या क्या गलती करी है। मेजरली 2 गलतियाँ हमें मिली कि हमने टेस्ट सीरीज़ बाहर नहीं ज्वाइन कर रखी थी, सेंटर पे जाके हम टेस्ट नहीं देते थे, और दूसरी चीज़ थी शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे थे, जिसकी वजह से लास्ट में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ।
इस साल हमने कोर्स कंप्लीट करने से ज़्यादा इन्हीं दोनों चीज़ों पे फोकस किया। और मतलब मेरी प्रिपरेशन हम चाहते थे कि ऐसी कोई भी रिग्रेट ना रह जाए कि हम अपना 100% नहीं दे पाए, क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, लेकिन बाद में जो रिग्रेट होता है कि हम कर और अच्छा कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, वो ना रह जाए। तो हमने अपना 100%, 100 के 200% देने का ट्राई किया था। फिर इस बार हमने इतने टेस्ट दिए थे, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करे थे और टेस्ट बहुत दिए थे। शॉर्ट नोट्स की वजह से हम मल्टीपल रिवीजन कर पाए थे और इस बार हम बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे। मार्च के अराउंड हमें पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन पक्का था, लेकिन बस हम जो अब पढ़ रहे हैं वो अपनी रैंक के लिए या अपने अच्छे कॉलेज पाने के लिए पढ़ रहे हैं। और हम इस साल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने गए। हाँ, हम थोड़ा पैनिक कर रहे थे, लेकिन हमने उसको अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दिया था। हमें ये मालूम था हमें सब आता है। पेपर करते टाइम भी हमें लग गया था कि इंशाल्लाह मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। बस केमिस्ट्री में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, तो यही थॉट मेरे दिमाग में आया कि अगर ये केमिस्ट्री मेरे लिए टफ है तो ये पूरे 21 लाख बच्चों के लिए टफ है। सो सना, यू हैव टू डू इट समहाउ। तो हमने केमिस्ट्री भी कर लिया था और जब हम निकले थे तो मेरा भाई भी उनको देख के बहुत खुश हो गया था, क्योंकि हमारे फेस से ही पता चल रहा था कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। घर आए, मम्मा भी बहुत खुश थी और अब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी कि हमें अपनी इतनी बड़ी मेहनत की मंजिल मिल गई है। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। उसके बाद मेरी फैमिली, मेरी मम्मा, मेरे डैडी, मेरे भाई, उसके बाद सारे टीचर्स, स्पेशली आसिफ सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। मतलब वो हम लोग की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सुनते थे और उसको टैकल करने के लिए बहुत अच्छे रास्ते बताते थे। मतलब उनके पास हर चीज़ का सल्यूशन था। हम लोग कोई भी अपनी बात कहें, हम लोग को इतना पुश करते थे पढ़ाई के लिए। दैट्स इट। लास्ट में हम 2-3 चीज़ें, क्योंकि हमने इस जर्नी को बहुत ही पास से एक्सपीरियंस किया है, तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे, क्योंकि लोग को हो सकता है यही मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से लोग को सक्सेस पाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पहली चीज़ तो थी 580 या 590 वाले मार्क्स जो जिन बच्चों के आ रहे होते हैं, उन लोग प्लीज़ अपना टाइम काउंसलिंग में वेस्ट मत करिएगा। हो सकता है फैमिली वाले कहें या खुद का भी मन होता है कि लास्ट तक आते आते कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि काउंसलिंग मत करिए, काउंसलिंग करिए, लेकिन जब स्ट्रे आता है तब तक अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो हम लोग का इतना टाइम वेस्ट हो चुका होता है 3-4 महीने कि हम लोग गिल्ट में ही हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं थोड़े टाइम तक तो। और दूसरी चीज़ है सोशल कट ऑफ। ईद, बकरीद, बर्थडे, होली, दिवाली, तबीयत ख़राब होना, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लेना है। बस आप होने चाहिए और आपके लिए सारे दिन एक तरीके से होने चाहिए, और वो दिन है कि आपको पढ़ना है बस। मतलब हमसे भी सब लोग गुस्सा रहते थे कि हम आते जाते नहीं कहीं, लेकिन मेरी मम्मा ने हमसे सिर्फ ये कहा था, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, किसी की बात को दिल पे ना लो। और तीसरी चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर कनेक्शन विद गॉड। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी नीट वाली थोड़ी सी हम लोग को कभी कभी अकेलापन फील होता है। जैसे कभी मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या हम लोग का कोई बहुत ही सिंपल सा फिजिक्स का न्यूमेरिकल जब नहीं सॉल्व हो पाता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट, और हम लोग की हिम्मत टूटने लग जाती है। तो वहाँ पे जो आप जिस भी एनर्जी को बिलीव करते हैं, अल्लाह, ईश्वर, उससे जो आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होती है वो बहुत काम आती है। और लास्ट थिंग इज़ फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये कोई पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को, अगर वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 1-2 साल चाह रहा है तो प्लीज़ उसको दे दीजिए। और इस मामले में हम माशाल्लाह से बहुत लकी थे, मेरी फैमिली ने कभी भी हमको ड्रॉप लेने से मना नहीं किया। सो मतलब हमें भी कभी कभी लगता था कि ये जो 1-2 साल जा रहे हैं मेरे, वो बहुत वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बाद में हमें अब रियलाइज़ हुआ है कि ये वेस्टेज नहीं है। ये ड्रॉप्स जो हम लोग ले रहे हैं ये वेस्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग अपने अर्ली 20s या लेट टीनेज में कर रहे हैं, लेकिन इसका रिटर्न जो है वो हम लोग की 30s में मिलेगा। और रिटर्न विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ऑब्वियसली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट और मनी बाय प्रोडक्ट है। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक बाय प्रोडक्ट है, मनी तो आनी है। और किसी को मेडिकल फील्ड में मनी के लिए एंटर भी नहीं करना चाहिए। द रिटर्न विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, विल बी इन द फॉर्म ऑफ यू विल बी एबल टू वर्क फॉर द सोसाइटी, जिसको कहते हैं खिदमत खल्क। सो दैट्स इट।
Thank you for watching the video. Thank you.